अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज काशिफ़ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ़ रज़ा। अवैस रब्बानी साहब के पेज पर एक मुनाज़रा जो है वो किया गया उनके निगरानी में, जो यासीन मिनहाजी और सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब के दरमियान हुआ। अफजलियत की बुनियाद पर यह मुनाज़रा किया गया था जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान कि कौन ज़्यादा अफजल है नबी अलैहिस्सलाम के बाद। तो ज़ाहिर है उसमें दोनों तरफ से दलाइल पेश किए गए और फिर उसके बाद जब वो वीडियोज़ आई, एक तो ऑफिशियल वीडियो थी, उसके बाद जो क्लिप्स छोटे छोटे निकल कर आए जिसमें यासीन मिनहाजी ने जो है वो सहाबा इकराम की और काफ़ी ज़्यादा सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी की गई और ऐसे घटिया तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो शायद वो अपने बाप के लिए भी करना गवारा ना समझता। तो उस पर बहुत ज़्यादा उलमा इकराम ने, जो हमारे सही उल अक़ीदा उलमा इकराम हैं, उन्होंने उस पर गुस्ताखी के फ़तवे भी लगाए कि ज़ाहिर गुस्ताखी मरतकब हुए हैं। और स्पेशली जो उन्होंने खलीफा स्वयं अमीरुल मोमिनीन दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की गई, उसमें ज़ाहिर है अवाम अहले सुन्नत में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया गया। इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे ज़ाहिर है अगर आपको बहुत सी वीडियोज़ आप उठा कर देखें या मुख्तलिफ़ चीज़ें आप देखें तो उसमें वो उस शख्स की आवाज़ ज़्यादा बेहतर समझी जाती है जो उन्हीं की पार्टी का बंदा हो या उन्हीं के पल्ले का उन्हें समझा जाए कि हाँ यार ये कम अज़ कम एक ही ग्रुप के बंदे हैं। तो अब तक यही हम देखते आ रहे थे कि जनाब हनीफ़ कुरैशी साहब जो है वो नीम रावज़ी या रावज़ी या उन तबके को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनकी महफ़िल में भी हमने देखा दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने ज़बरदस्त बयान दिया इस हवाले से। गाहे बगाहे ज़ाहिर हम देखते हैं मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जो है वो अक्सर कुछ ऐसी बातें भी कर जाते हैं जिस पर हमें बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा भी होता है, रंज भी होता है, लेकिन फिर अचानक वो कुछ ऐसे मूड में आ जाते हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो वो बंदा ही है जो कल इसने वो बात की थी। क्योंकि अभी गुज़िश्ता दिनों मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी दी और फिर ये वीडियो आना ये भी काफ़ी काबिल सताइश अमल था। लेकिन फिर अगेन वो दावत इस्लामी पर जो उनकी वीडियोज़ आ रही हैं पे दर पे, वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हैं। उन्हें इस अमल से परहेज़ करना चाहिए। हम बात करते हैं इस पर यासीन मिनहाजी रावज़ी के हवाले से। इस पर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने जो है वो उन्हें रावज़ी भी कहा है और उन पर ज़ाहिर है ये लेबल भी लगाया कि ये रावज़ी हैं और एक अरसे से ये इस तरह के अमल में मुब्तला हैं और सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। और इसके अलावा जो एक बहुत मज़े की बात थी वो ये थी कि मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने ये कहा है कि अहले सुन्नत का इजमा है इस बात पर कि जनाब हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो अफजल तरीन हस्ती हैं बाद अज़ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। ये उन लोगों के मुंह पर भी तमांचा था जो दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर के नारे लगाते हैं। उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि उनका अपना बकौल उनके ज़ाहिर हमें भी ये महसूस होता है कि मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब दूसरे ग्रुप के लीडर है या उसको लीड करते हैं या उसके जो हम पल्ला लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो उनकी तरफ से इस बात का आना, हमारे तो उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़्ल ताला कि वो इस बात पर हमेशा ज़ोर देते आ रहे हैं कि जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो बाद अज़ अंबिया अफजल तरीन हस्ती हैं इस कायनात की। और अगर हम जुम्मे के ख़िताबात में देखें तो हमारे उलमाए हक़ जो हैं वो ये ख़िताब भी करते हैं बाद अज़ अंबिया हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके ख़िताब में ये जुमला भी हमें सुनने को मिलता है। तो इससे ये साबित ज़ाहिर है साबित तो खैर बहुत अरसे से था, इससे ये पता चलता है कि दलाइल उनके पास नहीं हैं ये साबित करने के लिए कि जनाब अमीरुल मोमिनीन खलीफा चाहरम हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो अफजल तरीन हैं या नहीं। उनके पास वो दलाइल मौजूद नहीं हैं, इसी वजह से वो उस गुस्से में आकर दीगर असहाब इकराम की सामने गुस्ताखियाँ करते हैं। तो अब उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि जब मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफजल तरीन हस्ती हैं, तो फिर जो नीम रावज़ी तबका है अब वो कहाँ जाकर मुँह छुपाएगा, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। तो खैर क़िबला शाह साहब सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह गिलानी साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जिस महारत से और जिस ज़बरदस्त अंदाज़ में इस मसले को जो है वो उसको दिफ़ा किया और ज़बरदस्त तरीके से, और फिर वहीं उस पर ये दिफ़ा नहीं है, वह इसका जो एक और बेनिफिट निकल के आया वो ये आया कि जो यासीन मिनहाजी टाइप के जो मौलाने हैं, जो इस तरह के, जो अब उन्हें आलिम या मौलाना कहना भी ज़ाहिर है हमारे लिए शर्मनाक बात है, जो भी ख़ुद को ये आलिम समझते हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त मुनाज़रा था कि उन्हें लग पता गया है कि अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो अवाम अहले सुन्नत या फिर उलमाए हक़ जो हैं वो हमारे सोए नहीं
نہیں ہیں، وہ بیدار ہیں الحمدللہ تعالی۔ تو یہ مناظرہ اس حوالے سے بہت کمال کا تھا، جس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا، اور وہ طبقہ جو نیم رافضی طبقہ تھا، جو اب تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو افضل ترین ہستی قرار دیتا تھا نبی علیہ السلام کے بعد، تو ان کے منہ پر زوردار تماچا لگا ہے کہ الحمدللہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع ہے کہ افضل ترین ہے علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت میں۔ اور دوسری بات اویس ربانی صاحب کے لیے گو کہ یہ مناظرہ ہمارے لیے بہت شاندار تھا، اس سے جتنے بھی فوائد وہ ہمیں ہوئے، یاسین منہاجی جو ہے وہ ایکسپوز ہوا کہ وہ کس ذہن کا بندہ ہے، اس کا جو گروپ ہے وہ کس ذہن کا ہے، اور اس کے علاوہ مفتی ینیف قریشی صاحب جو ہے وہ بھی ان کی بھی جو ویڈیو آئی وہ بھی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے۔ تو اس لیے تو یہ کمال کا انٹرویو تھا، لیکن اویس ربانی صاحب کو اس طرح کے جو ایشوز ہیں اس پر ویڈیو بنانے یا انٹرویو کرنے یا مناظرے کروانے سے باز رہنا پڑے گا، تاکہ عوام میں انتشار کا باعث پیدا نہ ہو، اور پھر ظاہر اس طرح کے لوگ 2 ٹکے کے لوگ آ کر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں یہ کریڈٹ اویس ربانی کو بھی جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کا اہتمام کروایا تھا۔ تو خیر ان کی وضاحتی ویڈیو بھی آ گئی تھی کہ اس عمل سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر انہوں نے اس پر رجوع بھی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے حضور انہوں نے معافی بھی مانگی، لیکن انہیں آئندہ احتیاط کرنا پڑے گا اس طرح کے 2 ٹکے کے لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلا کر، اور پھر جو آ کر نبی علیہ السلام کی یا پھر صحابہ اکرام یا اہل بیت اعظام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو پھر یہ بھی انہیں سوچنا پڑے گا۔